next heading is unidirectional and bidirectional flow of water and food. जब मैंने आपको जाइलम टिश्यू पढ़ाया था तो उसमें आपने ये लाइन ज़रूर देखी थी, कंडक्शन जो होता है वाटर मिनरल्स का बाय द जाइलम टिश्यू इज़ यूनिडायरेक्शनल। तो उस टाइम पे मैंने आपसे कहा भी था कि इस लाइन को आप अभी स्किप कर दीजिए, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि अब हमने कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल बाय जाइलम टिश्यू भी स्टडी कर लिया है एंड कंडक्शन ऑफ फूड बाय द फ्लोएम टिश्यू भी स्टडी कर लिया है, तो नाउ वी कैन इजीली डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिडायरेक्शनल एंड बाईडायरेक्शनल एंड किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको रेफर कर रहे हैं, अब उसको ही हम स्टडी करते हैं। तो देखो सबसे पहले टर्म्स पर ध्यान देते हैं, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। यूनि मतलब होता है वन एंड डायरेक्शनल मतलब कि डायरेक्शन, यानी कि वो कोई भी सब्सटेंस जिसका मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो, ठीक है, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, चाहे लेफ्ट, चाहे राइट, ठीक है। तो इस तरह के डायरेक्शन को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यानी कि एक ही साइड में मूवमेंट होना, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ बाई, बाई डायरेक्शनल। बाई मतलब होता है टू, यानी कि ये जो एरो होगा वो अब होगा इधर भी एंड इधर भी, यानी कि मूवमेंट आपका दोनों साइड में हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। फिर सिमिलरली लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, ठीक है, जो दो जगह से हो सकता है। सिमिलरली यूनिडायरेक्शनल में एक ही एरो आप दिखा सकते हो। तो अब देखो अगर हम इसको प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, वो ये निकलेगा यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एंड फूड। तो सबसे पहले ये जो वाटर है वो यूनिडायरेक्शनल को रेफर कर रहे हैं एंड फूड को हमने बाई डायरेक्शनल से जोड़ दिया है, यानी कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि फ्रॉम द लोअर एंड टू द अपर एंड, ठीक है। लेकिन जो आपका फूड होता है उसका मूवमेंट नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका मूवमेंट आपका कैसा है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। देखो ये आपकी कोई ट्री है, ठीक है, ये आपका सॉइल है। अब बताओ वाटर का जो कंडक्शन है वो कौन कराता है, आंसर इज जाइलम टिश्यूज। अब वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो उसका आंसर है आपका रूट से, क्योंकि जो पानी है वो तो आपका सॉइल में प्रेजेंट होता है ना, तो सॉइल से जो वाटर है वो आपके रूट्स में एब्जॉर्ब होता है, रूट से फिर ये स्टेम में जाता है, ठीक है, स्टेम से फिर ये वाटर जो है ब्रांचेस में जाता है, ब्रांचेस से फिर वो लीव्स में चला जाता है। तो देखो ये जो एरो है वो आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम्स टू द ब्रांचेस टू द लीव्स। कहीं पर भी ये एरो आपका बैक होकर वापस से नहीं आएगा, यानी कि कहने का मतलब जो पानी का फ्लो है वो कभी भी आपका बैक नहीं होता है, यानी कि लीव से पानी रूट्स को नहीं जाएगा, हमेशा पानी जो है वो रूट से स्टेम से ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीव में जाएगा। तो इनका जो मूवमेंट है वो कैसा है, यूनि डायरेक्शनल है। जबकि अगर हम फूड की बात करते हैं तो फूड आपका लीव्स में बनता है ना, ठीक है, तो लीव्स में जो फूड बना वो अगेन कहाँ जाएगा, ब्रांचेस में, ब्रांचेस से फिर आपका स्टेम में जाता है, स्टेम से फिर आपका रूट्स में चला जाता है। तो ये तो एक डायरेक्शन हुआ, दैट इज लोअर। लेकिन जब आपकी ठंडी का मौसम आता है, ठीक है, विंटर्स आते हैं, ऑटम सीजन जब आता है, तब आपको पेड़ों पे क्या पत्तियां दिखाई देती हैं, आंसर इज नहीं। सर्दी के मौसम में आपके पेड़ों से सारी पत्तियां चली जाती हैं, अब पत्तियां ही खाना बनाती हैं। आप सोचिए, तो उस टाइम पे अगर ट्रीज पर लीव्स नहीं है तो खाना कौन बना रहा है, फूड कहाँ से मिल रहा है प्लांट को, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि जो प्लांट है वो डेड हो जाता है, नहीं, उसमें आपकी पत्तियां चली जाती है लेकिन प्लांट डेड नहीं होता है, प्लांट को फूड मिल रहा होता है। अब वो फूड कहाँ से मिलता है, जब आपका समर सीजन होता है तो उस टाइम पे लीव्स जो होती हैं वो खूब सारा खाना बनाती हैं एंड उसको वो भेज देती है रूट्स को, ठीक है, एंड रूट्स में वो स्टोर हो जाता है। एक दो तरह से फूड स्टोर होता है, एक तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो एक्स्ट्रा होता है वो उसको अपने में स्टोर कर लेता है, ठीक है, फ्यूचर के लिए।
वो कैसे? जब आपका विंटर्स आएंगी तो प्लांट को पता है कि मेरे पास तो ग्रीन लीव्स रहेंगी नहीं, तो फिर मुझे उस टाइम पे फूड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कहाँ से लूँगा? तो उस टाइम पे फिर ये जो फूड होता है वहाँ पर आपका फूड रूट से डिलीवर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी स्टेम्स होंगी, ब्रांचेस होंगी, एंड जो आपकी विंटर्स के बाद स्प्रिंग में नई पत्तियाँ आती हैं ना, तो उन पत्तियों के लिए भी जो फूड है वो आपका रूट से डिलीवर होता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से सीज़न के अकॉर्डिंग सोर्स और सिंक, सोर्स यानी कि जहाँ पर फूड बन रहा है, एंड सिंक जहाँ पे फूड डिलीवर हो रहा है, वो इंटरचेंज हो गया। जब गर्मी का सीज़न होता है तो सोर्स होता है लीव्स एंड सिंक होता है रूट्स, स्टेम्स वगैरह, जबकि ठंडियों के सीज़न में आपका सोर्स होता है रूट्स एंड सिंक होती हैं ये सब, ठीक है। जो भी आपकी नई बर्ड्स आने वाली होंगी एंड जो स्टेम्स होंगे, जो भी उस पेड़ पे जितनी भी ब्रांचेस वगैरह होंगी, तो उनको फूड देने का जो काम है वो कौन करता है? रूट्स करती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो समर सीजन में जो मूवमेंट है फूड का वो आपका डाउनवर्ड है, फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स, जबकि आपका ऑटम सीजन जब आपका पड़ता है तो उस टाइम पर जो मूवमेंट होता है वो होता है फ्रॉम द रूट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि ऑटम से जब स्प्रिंग अप्रोच कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में ही आपकी नई नई पत्तियां आती हैं, तो उस पत्ती के आने से पहले आपके बड्स आते हैं ना, पेड़ पे छोटे छोटे बड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, तो इन सब के लिए जो फूड चाहिए, ये अपने आप से तो ग्रो नहीं करेंगे ना, इनको ग्रो कराने के लिए जो फूड चाहिए होता है वो कहाँ से आ रहा होता है? रूट से आ रहा होता है। तो देखो मूवमेंट जो है वो बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरो हम दिखाएंगे वो इस तरह से होगा दोनों साइड में, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन फूड का जो ट्रैवलिंग है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो लीव्स क्या करती हैं, जब से ही सर्दी का मौसम आने वाला होता है तो उससे पहले वो खूब सारा फूड बनाकर पहले ही रूट्स में भेज देती हैं, ताकि जब तक नई लीव्स नहीं आ जा रही हैं प्लांट पे, क्योंकि नई लीव्स तो सीधा आप स्प्रिंग सीजन में आती हैं, है ना, तब तक फूड को प्लांट को जितनी भी फूड की रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल होती रहे, ठीक है। तो इसीलिए वो काफ़ी बड़े अमाउंट पे फूड को पहुंचा देती है आपके रूट्स में, ठीक। तो जैसे आपकी चींटियाँ नहीं होती हैं, चींटियाँ क्या करती हैं, अपने सर्दी के समय में वो सारा जो फूड होता है वो समर्स में ही कलेक्ट करके अपने घर में डाल लेती हैं, ताकि सर्दी में उन्हें ज़्यादा बाहर निकलना ना पड़े, एंड वहीं से अपना वो फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती रहें। एंड जैसे ही मौसम एकदम फेवरेबल हो जाता है तब वो फिर से वापस से बाहर निकलती हैं फूड के सर्च में, ठीक है। तो सिमिलर पैटर्न में आपके जो प्लांट्स होते हैं वो भी यही आपका टेक्निक यूज़ करते हैं, एंड जब तक आपके पेड़ों पे नई लीव्स नहीं आ जाती तब तक यहाँ से फूड जाता है, ठीक है। एंड जब नई लीव्स आ जाएंगी तब तो वो खुद ही से फूड बनाएंगी, एंड उसके बाद फिर लीव से रूट्स में फूड जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एंड फूड, क्योंकि वाटर कभी भी आपका लीव से रूट्स में नहीं जाता है, चाहे विंटर सीजन हो चाहे समर सीजन हो, क्योंकि वाटर तो 24 आवर्स अवेलेबल रहता है ना सॉइल में। ऐसा कभी थोड़ा ना होता है कि सर्दी में पानी ख़त्म हो जाएगा या गर्मी में पानी ख़त्म हो जाएगा। तो वाटर जो है वो आपका हमेशा रूट से स्टेम से लीव्स में जाता है, यानी कि एक डायरेक्शन में ही उसका मूवमेंट होता है, जबकि फूड का मूवमेंट जो है वो बदल जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, ठीक है। अब हम फाइनली इस टॉपिक के दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लास्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है आपका डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, कि हम किस बेसिस पे उसको डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर 1 आपका जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन है ना, फंक्शन ही इसका सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। देखो एग्जाम में ये अगर आएगा तो आप इसके 2-3 डिफरेंस लिख दोगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है इसका फंक्शन आप बात करेंगे, दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, इसका ये फंक्शन होता है। जबकि फ्लोएम का फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इसके फ्लो पे। इसका जो फ्लो होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल। देखो अभी पढ़ा ना यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है कि नहीं, तो इसका फ्लो जो है वो है आपका यूनिडायरेक्शनल।
जबकि फूड का जो ये फ्लो कराता है ये होता है बाई डायरेक्शनल, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो फूड को ऊपर भी लेके जाते हैं, नीचे भी लेके आते हैं, जबकि जाइलम टिश्यू सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही वाटर को और मिनरल्स को पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा आपका सेल्स के ऊपर, दैट इज दे ऑल आर डेड सेल्स, ठीक है। कैसे होते हैं सारे के सारे डेड सेल्स एक्सेप्ट, अब यहाँ पे एक्सेप्शन भी लगा देना, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक। एंड यहाँ पे आप लिखोगे दे ऑल आर लिविंग, एक्सेप्ट क्या है, तो ये इसका थर्ड एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हो जाएगा कि दे ऑल आर डेड सेल्स, सारे जितने भी जाइलम के सेल्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, डेड होते हैं, एक्सेप्ट द जाइलम पैरेन्काइमा। एंड जो फ्लोएम के सारे सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर विच इज डेड। लास्ट आप इस पे लिख सकते हो कि जो जाइलम होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जाइलम टिश्यू आर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक है, जबकि फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो आपके आउटवर्ड होते हैं। फ्लोएम टिश्यू आर प्रेजेंट आउटवर्ड, ठीक है। तो ये लास्ट डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज लोकेशन, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ है आपके वैस्कुलर बंडल में एंड इसकी लोकेशन कहाँ है वैस्कुलर बंडल में, ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल में जाइलम की लोकेशन होती है सेंटर पे एंड फ्लोएम की लोकेशन होती है आउटवर्ड्स, ठीक है। देन फंक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है फ्लोएम टिश्यू में एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जाइलम टिश्यू में, ठीक है। दे ऑल आर डेड, ज़्यादातर जितने भी सेल्स हैं ये डेड होते हैं एक्सेप्ट द पैरेन्काइमा एंड दे ऑल आर लिविंग एक्सेप्ट द फाइबर, ठीक है। इसका लोकेशन मैंने अभी बता ही दिया है, सेंटर में होता है जाइलम एंड ये जो फ्लोएम होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं, ठीक है, वैस्कुलर बंडल के अंदर। तो ये आपका यहाँ पर फाइनली डिफरेंस कंप्लीट हुआ जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, एंड ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड विद दिस हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कवर हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स।